उनका नाम था सक्कूबाई। बड़े अच्छे भक्त परिवार में इनका जन्म हुआ था। सक्कूबाई का विवाह हो गया। विवाह वैसे परिवार में हुआ जो भक्ति से बहुत दूर था। सासू माँ न भजन करने देती थी, न ठाकुर जी की सेवा करने देती थी, और ननद का कहना ही क्या, 24 घंटे नाक में नकेल डाल कर रखती थी। ऐसा परिवार, ऐसा ससुराल मिला सक्कूबाई को। लेकिन सक्कूबाई नित्य ठाकुर जी का स्मरण मन ही मन करती थी। इसे अंतरनिष्ठ भक्ति कहते हैं। सक्कूबाई ऐसे ही अपने हृदय में भगवान की भक्ति करती थीं। जब कभी भी भोजन आदि बनाने के बाद समय मिलता, बैठ जाती एकांत में, हृदय में ही ठाकुर जी का बढ़िया मंदिर बनाती, ठाकुर जी को उस मंदिर में विराजमान करती, उनके सामने कीर्तन करती, नृत्य करती मन ही मन में। एक दिन सक्कूबाई अपने घर के जूठे बर्तनों को मांज रही थीं। तभी घर के बाहर ठाकुर जी की शोभा यात्रा जा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन करते हुए लोग जा रहे थे। सखुबाई के मन में आया, मेरे नगर में भागवत कथा होने वाली है, शोभा यात्रा जा रही है। यदि मैं इस शोभा यात्रा में पहुंच जाऊं तो आनंद आ जाएगा। अपने सास के पास गई। सास जिसके कारण सांस भी न ले पावे उसे सास कहते हैं, और जो सांस लेने दे बहू को वह सास नहीं माँ है। और जो आनंद को छीन ले वह नंद, और जो आनंद को ना छीने वह बहन है। सक्कूबाई की सास और ननद बिल्कुल वैसी ही थीं। दिन रात काम करवाती थीं, गालियां देती थीं, और इससे पेट न भरता तो मारती भी थीं। मैके भी नहीं जाने देती थीं। अगर जाना आवश्यक हो जाए तो 1-2 दिन में ही वापस बुला लेती थीं। सक्कूबाई इसी आस में दिन रात मेहनत करती, प्रताड़ना सुनकर अनुसन अनसुना करती कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सक्कूबाई सास से बोली, माँ, मैंने घर के सब काम कर दिए, कोई काम बाकी नहीं रह गया। हाथ जोड़कर बोली, यदि आपकी आज्ञा हो तो पास में भागवत कथा शुरू होने वाली है, मैं कथा में चली जाऊं। सास बोली, तू जाके दिखा, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। घर के और भी काम हैं, ऊपर के मंजिल की सफाई करनी है, गंदे कपड़े धोने हैं। दुनिया भर के काम बता दिए। चुपचाप बैठी रह गई। चुपचाप बैठी रह, कोई कथा वथा में नहीं जाना है। सक्कूबाई बोली, इतने साल हो गए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे माँ, एक बार जाने दीजिए न माँ। सास ने डंडा उठाया, ज्यादा जिद करेगी तो इसी डंडे से तेरी धुनाई कर दूंगी, चुपचाप बैठ जा। सक्कूबाई रसोई घर में जाकर रोने लगी। आज इस आंसू का कोई पारावार न था। ठाकुर जी को कोसने लगी, कहने लगी, मेरी सास बुरी नहीं है, मेरी ननद बुरी नहीं है, मेरा ससुराल बुरा नहीं है, बुरे आप हो। क्योंकि मैंने संतों से सुना है कि आपकी कृपा के बिना कोई कथा में आ नहीं सकता। आप ही नहीं चाहते हो कि मैं कथा सुनूं, इसीलिए ही मैं कथा में नहीं आ पा रही हूं। यदि आप चाहोगे भगवन तो मेरी सास की बुद्धि बदल जाएगी, मेरे ननद की बुद्धि बदल जाएगी, मेरे पति अच्छे हो जाएं।
लेकिन आप चाहते ही नहीं हो ठाकुर जी, इसलिए सब बिगड़ रहा है। केवल आप ही भगवान, आप ही बुरे हो। ऐसा कह कह कर तड़पती हुई रो रही थी। अब सक्कूबाई रुदन कर रही थी तो ठाकुर जी, उनसे तो भक्तों का रोना नहीं देखा जाता। भक्त क्रोधित हो जाए, भक्त सुना दे, कुछ भी कर ले, सब सहते हैं ठाकुर जी। लेकिन जब भक्त ठाकुर जी के सामने रोता है ना, वह ठाकुर जी से देखा नहीं जाता। जैसे ही सक्कूबाई ने रोना प्रारंभ किया, ठाकुर जी उनकी सासू माँ बनकर प्रकट हो गए। सासू माँ बनकर उसके घर में ही आ गए। उसकी सास तो डांट कर जाकर कमरे में सो गई थी। ठाकुर जी चलकर रसोई घर में गए। वहां सक्कूबाई सर झुकाकर घुटनों के बल बैठी थी, रो रही थी। ठाकुर जी ने जाकर कहा, सक्कू। सक्कूबाई ने देखा सास आ गई, तुरंत खड़ी हो गई, घूंघट करने लगी। ठाकुर जी ने कहा, चल चल, ज्यादा नाटक मत कर। ये रोने धोने का नाटक मुझे अच्छा नहीं लगता। सारे काम हो गए घर के? सक्कूबाई ने कहा, हाँ माँ, सारे काम हो गए। ठाकुर जी ने कहा, कथा में जाना है तुझे? ठाकुर जी सारी अदाएं, सारे बोल, सारे व्यवहार वही कर रहे थे जो सक्कूबाई की सास करती थी। सक्कूबाई ने कहा, हाँ माँ, जाना है। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, चली जा, लेकिन समय से घर आ जाइयो। नहीं आई तो देख लेना, तेरी हालत बिगाड़ दूंगी मैं। अब सक्कूबाई खुशी से पूछी, माँ, मैं सच में जाऊं कथा में? ठाकुर जी ने कहा, हाँ, जा। सक्कूबाई बोली, सच में आप आज्ञा दे रही हो कथा में जाने की? ठाकुर जी कहते हैं, हाँ, मैं ही कह रही हूं, लेकिन ज्यादा धमाल मचाएगी तो मना भी कर दूंगी। जा, जल्दी जा। सक्कूबाई ठाकुर जी को बार बार चरणों में प्रणाम करे, कभी गले से लगावे। माँ, आती हूँ कथा सुन के, आपके लिए प्रसाद भी ले आऊंगी। सक्कूबाई कथा में गई, प्रेम और भाव से आनंद में डूबने लगी। वहां भागवत जी से यही प्रार्थना करके आई, हे भागवत, हे कृष्ण स्वरूप भागवत, आप मुझ पर कृपा करें, मेरी सास की मति बदल दीजिए, मेरी ननद अच्छी हो जाए। वो अच्छे हैं ठाकुर जी, उन्हें बस आपका बोध नहीं है, आपका ज्ञान नहीं है। आपको जान जाएं, समझ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। प्रसाद लेकर घर आई तो ठाकुर जी तो अंतर्धान हो गए थे। असली सासू माँ गेट पर ही बैठी थी। सक्कूबाई जैसे ही अंदर आई, आकर अपने सास के पांव छुए, बोली, माँ, आज कथा बड़ी अच्छी हुई। व्यास जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई, इतना सुंदर कीर्तन सुनाया, भजन सुनाया। मेरा तो एक संशय था, व्यास जी ने कथा में उसे दूर कर दिया। मेरा तो आनंद हो गया, मैं खूब नाची। कथा बड़ी अच्छी हुई माँ, आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। सक्कूबाई ने प्रसाद वाला हाथ आगे बढ़ाया, फिर सासू माँ पर नजर पड़ी। लाल लाल आंखें, ताम्र बदन चेहरा, डंडा लेकर सास ने मारना शुरू कर दिया। किससे पूछ कर गई थी तू? सक्कूबाई ने कहा, माँ, आप ऐसे तो मत कहो, आप ही ने तो कहा था जाने को। मैंने कब कहा था? झूठ बोलती है। सक्कूबाई की सास ने खूब अत्याचार किया, खूब मारा पीटा। बोली, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, फिर भी चली गई। ननद को बुला लिया, बोली, देख बेटी, मेरे पर गलत आरोप लगाती है, कहती है मैंने कहा था कथा में जाने को, झूठ बोलती है, कथा में होकर आई है। सक्कूबाई इतनी मार खाने के पश्चात भी मन ही मन सोचने लगी कि जब आप नहीं थी तो फिर कौन था। सक्कूबाई समझ गई कौन था। अब की बार जब सास ने डंडा मारा
सखूबाई ने डंडा हाथ से पकड़ लिया। डंडा लेकर घर के मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। बोली, इसलिए आप आए थे मेरी सास बनकर, ताकि मेरी पिटाई सास से हो जाए? मेरी ननद मुझ पर चिल्लाए, इसलिए सब काम किया था? अरे कन्हैया, कब तक मुझे तड़पाओगे? मेरे जीवन में कष्ट देते रहोगे? आप सर्व समर्थ हो। आप मेरी सासू माँ का रूप धारण कर सकते हो, तो इनकी मति भी बदल सकते हो। आज आपको करना पड़ेगा। यदि आपने नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर जैसे ही रुदन करने लगी सक्कूबाई, तो सक्कूबाई के सन्मुख श्याम सुंदर प्रकट हो गए। प्रकट होकर भगवान ने सबको दर्शन दिया। सास, ननद, पति, परिवार के सभी लोगों ने जैसे ही श्याम सुंदर का दर्शन किया, दर्शन करते ही सब सक्कूबाई को प्रणाम करने लगे, चरणों में वंदन करने लगे। हमें क्षमा कर दो सक्कू। हमने तेरे रूप को कभी पहचाना नहीं, तेरी भक्ति को कभी हम जान नहीं पाए। और वैसा दिन आया कि भागवत जी का एक दिन दर्शन करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से सक्कूबाई का संपूर्ण परिवार वैसा हो गया, और सब ठाकुर जी का भजन कीर्तन करने लगा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।